हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन बहुत सारे लोगों को स्पीच देने की भी आवश्यकता होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपको इस दिन स्पीच कैसे देनी चाहिए। हम इस वीडियो में पूरी स्पीच को 3 भागों में बाइफरकेट करेंगे। सबसे पहला भाग होगा ओपनिंग पार्ट, दूसरा होगा मिडिल पार्ट और तीसरा होगा क्लोजिंग पार्ट। तीनों को ध्यान से सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं ओपनिंग पार्ट के बारे में। ओपनिंग पार्ट मतलब कि शुरुआती भाग। इस शुरुआती भाग में आपको 3 पॉइंट्स कवर करने हैं। तीनों पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्रीटिंग्स, मतलब कि संबोधन करना। हम आपको यह बता रहे हैं कि आपको इसमें कैसे बोलना चाहिए। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। यहां पर उपस्थित आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एवं नमस्कार। इस प्रकार से बोलकर आप अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको कोई चेंजेस करने हो तो चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपको गेस्ट के नाम बोलने हैं, मतलब अतिथियों के नाम बोलने हैं, तो उन्हें भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये जो है वो फर्स्ट पॉइंट है, लोगों को ग्रीट करना। दूसरा जो पॉइंट है वो है एक्नॉलेज द ओकेजन, मतलब कि आज हम क्यों एकत्रित हुए हैं यह लोगों को बताएंगे। तो आप इसमें इस प्रकार से बोल सकते हैं। आज 21 जून का दिन है। इस दिन को हर साल इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है और आज हम सब इस दिन को मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। ऐसा कह के आप जो है वो लोगों को यह कह सकते हैं कि आज हम क्यों एकत्रित हुए और सेकेंड पॉइंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जानते हैं ओपनिंग पार्ट के ही तीसरे पॉइंट के बारे में कि तीसरे पॉइंट में आप क्या बोल सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को विशेस दे सकते हैं, लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं दे सकते हैं। कैसे बोला जाता है चलिए सुनते हैं। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। आज के इस योगा दिन पर सबसे पहले तो मैं यहां पर उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगा। साथ साथ आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले पूरे साल में आप और आपका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ रहे। इसके अलावा आज इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा आयोजन किया हुआ है। तो आयोजन में जिन जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से बोलकर आप जो है वो थर्ड पॉइंट को कवर कर सकते हैं। तो यहां पर ओपनिंग पार्ट कंप्लीट होता है और अब जो है वो शुरू होगा, वो होगा बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट, मिडल पार्ट, मध्य भाग, ये इसके ही जो है वो नाम है। तो हम जो है वो जानते हैं कि मध्य भाग के अंदर जो है वो क्या बोलना चाहिए। तो मध्य भाग में 3 पॉइंट को कवर करने चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट कवर करना चाहिए वो यह कवर करना चाहिए कि आप यह बताइए कि आज के इस दिन को कैसे मनाया जाता है, क्या क्या इस दिन होता है, यह जो है वो लोगों को बताइए। तो इसमें आप जो है इस प्रकार से बोल सकते हैं। ओपनिंग पार्ट के तुरंत बाद कैसे बोलना यह बता रहे हैं। आज के इस दिन मैं आप सबके साथ मेरी कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूं। आप सबको मेरे अनुभव के ऊपर से, मेरे निरीक्षण के ऊपर से और मेरे भावों को व्यक्त करने के लिए 3 बातों को साझा करना चाहता हूं। आप सब इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। मेरी जो सबसे पहली बात है वो यह है कि हर साल इंटरनेशनल योगा डे को उत्साह के साथ बच्चों से लेकर बुजुर्ग सेलिब्रेट करते हैं। योगा डे को हर साल आनंद के साथ मनाया जाता है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब लोग इसे मनाने की कोशिश करते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेट्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये सब भी योगा डे को हर साल मनाने की शुरुआत कर चुके हैं। इस दिन लोग मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं कि जिससे वो अपने आप के अंदर इस हैबिट को ला सके और लोगों को भी इस हैबिट को फॉलो करने का एक मैसेज दे सके। तो इस प्रकार से हर साल योगा डे को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है।
तो इस प्रकार से आप जो पहले पॉइंट को कवर कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप सेकेंड पॉइंट को कवर करेंगे कि जिसमें आप यह बताएंगे कि भूतकाल के और वर्तमान के सेलिब्रेशन में क्या फर्क है, यह आप कहेंगे। तो कैसे बोलना चाहिए यह हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब जो है वो मैं आप सबके साथ मेरे निरीक्षण के ऊपर से दूसरी बात को शेयर करने जा रहा हूं, और वो यह है कि भूतकाल में कम जागृति होने के कारण कम लोग योगा करते थे, लेकिन वर्तमान में जागृति बढ़ने के कारण बहुत सारे लोग योगा करते हैं। भूतकाल में समय होता था कि लोग योगा तो करते थे, लेकिन लोग कम वैसे होते थे कि जो योगा करते थे। इसके पीछे का कारण क्या होता था? लोगों को योगा का बहुत ही जो है वो डेप्थ में नॉलेज नहीं था, लोगों के बीच में जागृति भी नहीं थी। लेकिन वर्तमान में समय पूरी तरह से बदल चुका है। वर्तमान में जागृति जो है वो काफी लोगों के बीच में योगा के प्रति आ गई है। लोग योगा के बारे में बहुत सारी चीजें जानने भी लग गए हैं। योगा के क्लासेस भी करवाए जाते हैं कि जिसके कारण ज्यादा लोग जो है वो योगा करने के लिए रेडी हो चुके हैं। लोग जो है वो योगा को बहुत ही आनंद के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से भूतकाल और वर्तमान के अंदर योगा करने वाले लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी हुई है। तो इस प्रकार से आप जो है वो सेकेंड पॉइंट को कवर कर सकते हैं। अब जो है वो आपको मध्य भाग के अंदर ये तीसरा पॉइंट कवर करना है। तो इस तीसरे पॉइंट के अंदर आप योगा से जुड़ी हुई कोई अपनी व्यक्तिगत सलाह दे सकते हैं। तो आप यहां पर जो है वो कैसे बोल सकते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेरी जो 3 बातें थी उनमें से तीसरी और आखिरी बात जो करने जा रहा हूं वो यह है कि हमें डेली, ऑल्टरनेट डे पर या वीकली योगा करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज का समय लोगों की लाइफ में जो है वो स्ट्रेस से भरा हुआ समय होता है। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो हमेशा या कभी कभार बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो हमेशा निरोगी रहते हैं। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों को जो लोग बीमार है वो भी, जो स्वस्थ है वो भी, और जो लोग स्ट्रेस से भरी हुई लाइफ को जी रहे हैं वे भी, सब लोग जो है वो डेली, ऑल्टरनेट डे पर या वीकली योगा करने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटे का समय ही बिताएं। आप 10 मिनट भी अगर योगा करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप अपने माइंड को रिलैक्स रख पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। बीमार है तो आप जो है वो अपने रोगों को दूर कर पाएंगे, और जो लोग निरोगी हैं वो अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये मेरी आप सबके लिए तीसरी बात थी कि हमें योगा डेली, ऑल्टरनेट डे पर या वीकली करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको मेरी 3 बातों को बताया कि जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। तो इस प्रकार से आपको अपना मध्य भाग जो वो पूरा करना है, और यहां पर जो है वो स्पीच का शुरुआती भाग और मध्य भाग जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब जो है वो बात आती है तीसरे पार्ट की, और वो है क्लोजिंग पार्ट की, जिसे हिंदी में अंत भाग कहा जाता है। अंत भाग में आपको क्या कवर करना है? 3 पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे पहला आपको कवर करना है मैसेज, मतलब संदेश। अब कैसे बोलना चाहिए बॉडी पार्ट के तुरंत बाद, मतलब मध्य भाग के कंप्लीट होने के तुरंत बाद, वो हम आपको बता रहे हैं। तो सुनिएगा। अब मैं मेरी स्पीच को पूर्ण करना चाहता हूं। मेरी स्पीच को पूर्ण करने से पहले आप सब लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। मेरा संदेश आप सब लोगों के लिए यह है कि आप सब आज इस प्रोग्राम के बाद योगा से जुड़ा हुआ आर्टिकल पढ़िएगा। न्यूज़पेपर में हर साल योगा से जुड़ी हुई जानकारियां पब्लिश होती है। योगा की जो हिस्ट्री होती है उसे भी जो है वो बताया जाता है। आज जो है वो योगा कहां कहां तक पहुंचा हुआ है उसे भी जो है वो कहा जाता है, और योगा कैसे करना चाहिए उसका भी ज्ञान जो है वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में दिया जाता है। अगर आप ये आर्टिकल को जो है वो आधे घंटे का समय निकालकर पढ़ेंगे तो इससे आपको योगा की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता चल पाएगा, और साथ साथ योगा कैसे करना चाहिए उसका भी डेप्थ में नॉलेज मिल पाएगा, और यह नॉलेज आप लोगों के साथ आगे जाकर शेयर भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यह आर्टिकल घर जाकर आप पढ़िएगा।
तो ये जो है वो हमने संदेश दिया कि जिसे जो है वो आप भी दे सकते हैं। ये सारा जो कंटेंट है वो एग्जाम्पल के तौर पर है, इसमें आप कोई बदलाव करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन संदेश जो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अब जो है वो सेकंड पॉइंट को कवर करते हैं कि जिसमें आपको फिर से एक बार लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देनी है, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन के अंदर। कैसे बोला जाता है वो हम आपको बोलकर सुनाते हैं। आप कह सकते हैं, मेरी स्पीच के अंत में फिर से एक बार यहां पर उपस्थित आप सभी लोगों को इस योगा दिन की बहुत सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। ऐसा करके आप अपना सेकंड पॉइंट फिनिश कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट में आप क्या करेंगे, तो लोगों को थैंक यू कहेंगे, धन्यवाद करेंगे और आपकी स्पीच को कंप्लीट करेंगे। तो कैसे बोलना चाहिए यह भी जानते हैं, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो यहां पर मैं मेरी स्पीच को कंप्लीट कर रहा हूं, आप सब लोगों ने मुझे इतना ध्यान से सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ऐसा कह के जो है आप अपनी स्पीच को पूर्ण कर सकते हो और तीसरे पॉइंट में जो है वो ऐसा बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने क्लोजिंग पार्ट को देखा कि कैसे आप क्लोजिंग पार्ट के कंटेंट को लोगों के सामने रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ओपनिंग पार्ट, मिडल पार्ट या बॉडी पार्ट और क्लोजिंग पार्ट, इसे जो है वो फॉलो करके हम हमारी इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर स्पीच को तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।